नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल में नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में भूगोल, इतिहास और कृषि के क्वेश्चंस मिक्स करके बनाए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको भी हमारे साथ क्वेश्चन करना है और आपका स्कोर कितना आता है या कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी की कावेरी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है या कौन भारत से नहीं निकलती है? तो दोस्तों ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा, या जिसको सरयू नदी कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा घाघरा या सरयू। ये दोस्तों ये नदी नेपाल से निकलती है। और नेपाल में किस जगह से निकलती है आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इस बार ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है या विंध्य या सतपुड़ा पहाड़ के बीच से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक की गोदावरी? तो दोस्तों आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है ये कमेंट करके आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है या कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ए तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा, डी अमरावती? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमरावती। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी किस में गिरती है, कहाँ समाहित होती है? ए गंगा के मुहावने, बी केरल का समुद्री तट, सी कच्छ का रण या डी गोदावरी का मुहाना? दोस्तों इसका आंसर होगा सी कच्छ का रण। हाँ आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है या भारतीय कृषि को सबसे ज़्यादा अफेक्ट या दुष्प्रभावित कौन सा करता है? तापमान करता है कि आर्द्रता, या जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, पवन या जिसको विंड वायु कहते हैं, डी वृष्टि या बारिश रेनफॉल? तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि भारतीय कृषि बारिश पे बहुत डिपेंड रहती है। तो किसी साल अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल उगती है, अगर आप बारिश नहीं हुई तो हमारा कृषि प्रभावित रहता है। तो आंसर होगा वृष्टि। आगे आते हैं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सी फसल नकदी नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ? तो आंसर होगा दोस्तों गेहूँ। गेहूँ खाद्य फसल है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी जानते हैं जो आप ठंडी वगैरह ठंड में बोया जाता है और गर्मी के आगमन से पहले इसको काटा जाता है। तो ऑप्शन है ए गेहूँ, जौ, सरसों, जूट? तो दोस्तों आंसर है जूट। जूट रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, तो क्या वो कौन कौन से राज्य होंगे? तो दोस्तों प्रथम पे यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूपी, पंजाब व हरियाणा। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है? तो दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? चंडीगढ़, भरतपुर या राजस्थान, हरियाणा की गांधीनगर की गुजरात? तो दोस्तों इसका होगा हरियाणा का गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए एमपी, बी यूपी, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा? दोस्तों इसका आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये आप कमेंट करके हमें बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ए चंद्रप्रभा, बी बांदीपुर, सी मानस, डी पेरियार? तो उसका आंसर होगा पेरियार। पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, साथ में हाथियों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ये इतिहास अब यहाँ से स्टार्ट होता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी विष्णुगुप्त। आइए आगे उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास की, मालविका अग्निमित्र की, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, वात्स्यायन का कामसूत्र या डी त्रिवल्लुवर का त्रिकुरल? दोस्तों इसका आंसर होगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसको मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है क्योंकि इसमें राजा के गुण वगैरह बताए गए हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर होगा डी, कारुआकी। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो दोस्तों अशोक के समय मगधी प्राकृत बहुत ही चलन में थी। आगे आते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी की तक्षशिला, उज्जैन की वैशाली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदासी भी था? तो दोस्तों ये मौर्य सम्राट अशोक अपने लिए नाम रखता था, देवान पियदासी। ठीक है। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब संविधान निर्माण हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो दोस्तों तब 8 अनुसूचियाँ थीं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में और नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल कानून दिया गया था। 25वां, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्तों भाग 3 हमारा मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित है। दोस्तों आगे के और सेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।